मनीष जी, अखिलेश जी भी कह रहे हैं ये जी चुनाव नहीं चुनौती है, और भाजपा भी इसको इसी अंदाज से लड़ रही है कि चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का जी रण बड़ा हो गया जी क्योंकि उसका संदेश बड़ा है, एक तो अयोध्या के कारण, और दूसरा आज जैसे अखिलेश यादव कह रहे थे कि 27 के चुनाव से पहले ये आखिरी चुनाव है, इससे संदेश जाएगा। मनीष जी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अमिताभ जी, आज जैसे अखिलेश यादव जी कह रहे थे, अगर चुनाव से संदेश जाएगा तो जिससे पहले जो 9 सीटों का चुनाव हुआ है उससे भी संदेश जाएगा। संदेश इस चीज से भी जाएगा कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसी उपचुनाव में अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव दोनों प्रचार कर रहे हैं। संदेश इस बात से भी जाएगा कि आज अखिलेश जी मिल्कीपुर होके लौट आए हैं, भगवान राम के दर्शन करने का उन्हें समय नहीं मिला। संदेश इस बात से भी जाएगा कि सांसद जी कल रो रहे थे, बहुत जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन इससे पहले भी कोई अपराध हुआ था, उस पे आंसू नहीं आए, उस पे इस्तीफा देने की बात नहीं आई। तो क्या चुनाव से पहले कोई अपराध होगा, उसी पे इस्तीफा देंगे, उसी की जांच की मांग करेंगे? उसके अलावा जो घटनाएं होंगी उस पे जांच की मांग नहीं करेंगे। संदेश बहुत चीजों का जाएगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पे परिवारवाद का जो मुद्दा उठाया है, संदेश उससे भी जाएगा कि उनकी सीट है तो उनको ही मिलेगी। अगर अखिलेश यादव जी यहाँ है तो उन्हीं को आगे मुख्यमंत्री बनना है, अगर कभी बनना है तो। संदेश बहुत सी चीजों का जाएगा, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन ये चीजें बिल्कुल साफ होती जा रही हैं कि कौन किसके पक्ष में है। अगर आप अयोध्या तक जाके दर्शन नहीं करते हैं तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये जनता फैसला करेगी। अब्बास गाजी साहब, आपकी पार्टी की क्या स्थिति है? मिल्कीपुर में क्या तैयारी है? आज तो प्रचार बंद हो गया, परसों तो वोट है, 8 को नतीजा आ जाएगा। दो बड़ों की लड़ाई में आपने भी अपना उम्मीदवार उतारा, और आपने कहा ना, जो दोनों ने जिस जात का उम्मीदवार उतारा उसी का हम उतारेंगे। पासी पासी पासी, तो ट्रिपल हो गया पासी का मामला, है ना, तिकड़ी। तो उस पासी की तिकड़ी में स्थिति क्या है आपकी पार्टी की अभी? देखिए, मैं बताऊं आपको, हमारा संगठन जमीनी स्तर पे बहुत मजबूत है। आपको पता होगा, भीम आर्मी जो है वो आपको हर जगह मिलेगी, हर गांव में मिलेगी, हर बूथ पे मिलेगी। भीम आर्मी जो है ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। जैसा अब आपको पता है कि 29 तारीख को, पिछले महीने की 29 तारीख को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने मिल्कीपुर में आके जनसभा को संबोधित किया था, और वहां पे काफी तादाद में, बड़ी संख्या में लोगों ने उस जनसभा में आने का काम किया था। और सारे मुद्दों को चंद्रशेखर जी रख के गए हैं कि किस तरह से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरह से दलितों की बहन बेटियों के साथ दिन ब दिन अयोध्या के अंदर। जी, दोबारा भी आए मिल्कीपुर चंद्रशेखर या नहीं, या एक ही बार संदेश दे दिया कंप्लीट? जी, एक ही बार संदेश दे दिया, बाकी तो हमारे जैसे लोग और पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता दिन रात मिल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब योगी आ सकते हैं, अखिलेश यादव आ सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर बड़े नेता, वो एक ही बार आएंगे, वो दे दिया, फिर बाकी बच्चे लड़ेंगे और क्या। अब गुरु कहाँ तक आएंगे? हमारे यहाँ फरुखाबाद में जोशी जी बसंत पंचमी पे पतंग उड़ती थी, तो गंगा के इस तरफ एक पार्टी खड़ी हो जाती थी, दूसरी पार्टी दूसरी तरफ, और अपनी अपनी पतंग करो। तो चेले पतंग बांधते थे, कन्ने अन्ने पर उड़ाते थे, लंबी करते थे। जब पतंग दोनों साइड की एक सर्टेन दूरी तक चली जाती थी आकाश में, तो उस्ताद खड़े होते थे पेश लड़ाने के लिए। काटी या कट गई, चेलों से कहते थे अब इसकी डोरी लपेट लो। मुझे लग रहा है कि भीम आर्मी उसी अंदाज में आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है कि भाई एक बार हम आ गए, बता दिया, मंत्र दे दिया, बाकी बच्चे हैं, वीर तुम बड़े चलो। खैर, जोशी साहब, आपके जो पोस्टर बॉय हैं उन्होंने तो बड़ी कड़ी प्रतिज्ञा कर ली। वो उस पर अमल करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उनने कह दिया कि अगर अजीत हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मामला तो गंभीर हो जाएगा नहीं? देखिए, मैं बात वहां से शुरू करूंगा जहां आदरणीय योगी जी ने जो आरोप लगाया। उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाने का काम करा। मुझे लगता है अगर
परिवारवाद की कोई सबसे बड़ा उदाहरण इस देश में तो आदरणीय योगी जी हैं। अपनी मामा की कृपा से मठ के अध्यक्ष बनते हैं और उन्हीं की कृपा से सांसद बनते हैं, तो उनसे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। वो हमारे नेता ने भी आज कहने का काम करा है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो ये चुनाव जो आज अखिलेश जी ने कहा है हम लोग लड़ रहे हैं, वहां के प्रशासन से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई है और प्रशासन आमने सामने आ गया है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और हम दे रहे जो प्रचार गाड़ी हमारी जो पास थी चुनाव आयोग के द्वारा, उसको भी वहां के लोकल अधिकारी पुलिस के द्वारा रोक दिया गया, प्रचार करने से मना कर दिया गया। और आज किस प्रकार माननीय अखिलेश यादव जी की सभा को रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए किस प्रकार प्रशासन आ गया है, आज वो चित्र भी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में जा रहे हैं। लेकिन लड़ाई बड़ी है, समाजवादी लोग पहले भी लड़े हैं, आज भी लड़े हैं। और इस क्षेत्र से मिल्कीपुर के क्षेत्र को, जो कि मित्रसेन यादव जी की धरती है, इसने आशीर्वाद देने का काम करा है समाजवादियों को। और मैं पूर्ण आश्वस्त बैठा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी वहां पर जब 8 तारीख को परिणाम आएगा वो जीतने का काम करेगा। और हमने अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करा है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो शासन हो, हम लोग उनसे लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये तो जनता की अदालत में और किस मुद्दे के साथ गए वो बार बार उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे हम लोग समाजी न्याय, जाति जनगणना की लड़ाई को लड़ रहे हैं और पीडीए की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसी बात को लेकर हम लोग इस मैदान में हैं। जोशी जी 8 तक सब जीत रहे हैं और ऐसा मानना भी चाहिए, युद्ध में जब आप हैं तो हम जीतेंगे ऐसा मानना भी चाहिए। मैं सिर्फ 1% की संभावना पर मैंने प्रश्न किया था कि जो बात अवधेश प्रसाद ने मंच से कही कि मैं संन्यास ले लूंगा अगर अजीत नहीं जीता, ये बात थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। फिर लोग पीछे पड़ेंगे, मान लो 8 तारीख को कुछ उलटफेर हो गया तो फिर लोग पीछे पड़ेंगे कि संन्यास लो, जबरिया संन्यास दिलाने की कोशिश करेंगे। ये भी तो मसला है ना। निश्चित तौर पे अगर सामाजिक जीवन में कोई है अमिताभ जी, कोई बात कहता है उसका पालन करना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अब रीत ऐसी दे दी है कि वो कुछ भी बात कह दे और उसके बाद वो कहना चाहते कह देते हैं वो हमारा चुनावी जुमला था। जी ठीक है जोशी, लेकिन मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात कह दूं। लेकिन हम मानते हैं कि अवधेश प्रसाद अपनी बात पर कायम रहेंगे, कौन क्या कर रहा है छोड़ दी, लेकिन अवधेश प्रसाद ने जो माइक पर कहा है जनता के सामने वो उस पर कायम रहेंगे, ऐसा हम मानकर चलते हैं। उनको कायम रहना चाहिए जोशी जी, इसमें तो गलत बात नहीं ना। अगर पब्लिक के सामने आके कमिटमेंट किया है तो फिर वहां किंतु परंतु नहीं चले 8 तारीख को ना, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, पानी ठंडा था चाय गर्म थी अब इसलिए इस्तीफा, हम संन्यास नहीं लेंगे। नहीं, अगर पराजित हो आपका बेटा इस्तीफा दीजिए। सार्वजनिक जीवन में ये मर्यादा तो रहनी चाहिए, इतनी मर्यादा रहनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सार्वजनिक जीवन के लोगों को जो पाठ आपने पढ़ाया है मर्यादा का, वो अवधेश जी को भी पालन करना चाहिए और आपकी बात का माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को भी पालन करना चाहिए, योगी जी को भी पालन करना चाहिए। क्योंकि पालन तो सभी को करना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं, जो आप नैतिक राजनीति की बात कर रहे हैं, वो सभी को पालन करना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूं कि नहीं तो क्या डॉक्टर ने बताया था ये बोलना कि मैं इस्तीफा दे दूंगा? डॉक्टर ने तो बताया नहीं था ना, ज्योतिषी ने बताया था कि ऐसा बोलोगे तो टोटका हो जाएगा तो फिर राजयोग लग जाएगा, ऐसा क्यों बोले? और ये अवधेश बाबू हैं। जोशी जी आपको पता होगा जब मोईद का मसला आया, वो निषाद परिवार की बच्ची वाला, तो पार्लियामेंट में इनसे पत्रकारों ने पूछा तो इन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया, बोले वो आई डोंट नो, और चले गए डैम केयर वाले एटीट्यूड में। तब भी वो बिटिया वहीं की थी, वो भी दलित थी, नाबालिग थी। आज वो रो रहे, अच्छा बात है, संवेदना जागी रहनी चाहिए, लेकिन पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। बेटी बेटी है, चुनाव का अवसर हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है। और मुझे संतोष है कि 3 अपराधी पकड़े गए, इस बात की संतुष्टि है कि वो राक्षसी कृत्य करने वालों में से 3 अपराधी दबोच लिए गए।
उनको निर्णायक दंड मिले, ऐसा दंड मिले जो नजीर बने। नेताओं के रोने और ना रोने की सच्चाइयां जनता जानती है, लेकिन शासन की जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित हो कि उन अपराधियों को अधिकतम कठोर दंड मिले जो भी न्याय की व्यवस्था के अधीन संभव हो। रत्नाकर जी, चुनाव आपके लिए भी बड़ा है भाई साहब, ऐसा नहीं कि उन्हीं के लिए चुनौती है, आपके लिए भी डबल चुनौती है। क्या? क्योंकि 24 का जो नैरेटिव था वो अभी तक तो गया नहीं कि भाजपा अयोध्या हार गई। ठीक, उसकी टेक्निकलिटीज में मत जाइए कि फैजाबाद हारे अयोध्या क्यों बोले, अयोध्या बोला गया और बोला जाएगा। और अगर मिल्कीपुर में भी मान लीजिए सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई, नहीं सड़क पर लिखा होता सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी रत्नाकर जी। नहीं, सपा वाले अगर, एक बार सुन लो, सपा वाले अगर हारे, अगर जोशी जी नारायण हो ना, अगर लगा रहा हूं, अगर हारे तो उनके पास एक स्थायी तौर पर तर्क है। और देख लीजिएगा 8 को अगर ऐसा हुआ तो वो वही कहेंगे प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया। क्या? वो ये कह के निकल जाएंगे। लेकिन आप अगर आपकी कहीं डगमगा गई नैया तो आप क्या कहोगे रत्नाकर जी? आपको तो कोई बहाना भी मिलना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वो विपक्ष में वो कह सकते हैं पुलिस ने चुनाव हरवा दिया, आप तो नहीं कह सकते ये रत्नाकर भाई। देखिए अमिताभ जी, पिछला जो उपचुनाव हुआ था 9 सीटों पे, तो समाजवादी पार्टी के मित्र यहीं आपके चैनल पे ही बैठ करके यहीं पे दावा कर रहे थे कि हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, सबने देखा। 7 सीट, 9 में से 7 सीट ये हार गए। और किस तरह से जनता ने भरपूर अपना हर वर्ग का, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ पासवान, दलित और दूसरा वर्ग, हर वर्ग का वो आशीर्वाद जो है भर भर के जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मिला। और पिछला जो सेमीफाइनल था, लोग कह रहे थे कि सेमीफाइनल है ये, वो सेमीफाइनल भी हम जीते और 2027 का जो फाइनल होगा उसमें भी हम 100% जीतेंगे। और मैं इस चैनल पे आपके सामने आज का डेट या भी याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं मिल्कीपुर भी हम जीतेंगे। और उसका साफ जो है वो पार्ट 2 माने दिख रहा है। रत्नाकर, मिल्कीपुर को सेमीफाइनल पार्ट 2 कहें? पार्ट 2 कहना, देखिए इसमें हम बड़ा मैच जीत चुके हैं, 9 में से 7 जीत चुके हैं। ये छोटा मैच है हमारे लिए और इसका ये हार रहे हैं, इसका संज्ञान आप इसी तरीके से ले सकते हैं कि अवधेश प्रसाद जो अपना तथाकथित जो प्रेस वार्ता किए वहां पे, जो घड़ियाली आंसू बहाने का काम किए वहां पे, जो सिंपैथी लोगों का हासिल करने की कोशिश किए वहां पे, वो यही दर्शाता है कि मिल्कीपुर की सीट ये हार रहे हैं। आपने अमिताभ जी वहां पे देखा, वो वीडियो उठाकर देख लीजिए। और मैं तो देखा, 2-3 बार देखा, कई एंगल से उसको देखने की कोशिश किया। वहां पे कोई पत्रकार नहीं था, वहां पे किसी पत्रकार, किसी चैनल का माइक नहीं था, कोई बूम नहीं था। सिर्फ इनके 2-4 लोग कार्यकर्ता बैठे थे और कह रहे थे मंत्री जी रोइए मत, मंत्री जी रोइए मत। और एक आदमी जो है वीडियो बना रहा था और उसको वायरल किया गया। ये इनकी सोची साची रणनीति का एक हिस्सा है। अगर इतना ही दुख इनको हुआ रहता अमिताभ जी, तो ये पिछला जो उपचुनाव हुआ था करहल में, उसमें एक बिटिया को, जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर थी, दलित बिटिया नाबालिग, उसको गला घोट करके इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मार दिया। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।